हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। ये चैप्टर आपको सताती रहेगी, तो आज हम वो बंद करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप इस चैप्टर को लेके बिल्कुल भी टेंशन ना लो, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट। अब बेसिक अगर मैं आपको एक हिंट दूँ तो ऑब्वियसली आप लोग इतने स्मार्ट तो हो ही कि आप बोलोगे कि मैम वो तो सॉलिड है, ये तो लिक्विड है, इसीलिए हम सॉलिड को एक के ऊपर एक रख सकते हैं बट लिक्विड को नहीं रख सकते। बट क्यों नहीं रख सकते, दैट इज द क्वेश्चन। एंड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पेस ज्यादा होगी, अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, स्पेस कम होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। हियर वी आर स्टडिंग वन ऑफ द बेस्ट chapters of chemistry class 8th, that is particulate nature of matter. I am Madhuparna, your Madhu ma'am, and today we are here क्योंकि हम आज देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपकी क्लास 8th नहीं 9th 10th 11th 12th सारे चैप्टर्स की केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करवाएगी। तो इसीलिए बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना, बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अब आप पूछोगे कि मैम आप इतना क्यों हाइप कर रहे हो, मतलब ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली बेटा, ये चैप्टर इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर आपको सिर्फ 8th में नहीं 9, 10, 11, 12 जितने दिन आप स्कूल में रहोगे, जितने दिन आप पढ़ाई करोगे, ये चैप्टर आपको सताती रहेगी। तो आज हम वो बंद करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप इस चैप्टर को लेके बिल्कुल भी टेंशन ना लो, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट स्टडिंग दिस चैप्टर। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं इसमें है क्या। तो पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। अब पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर सुनकर आपको क्या दिमाग में आता है कि क्या हो सकता है। 6th 7th आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो इसीलिए आपको लगेगा कि हाँ, मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। एंड यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैटर एक ऐसी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड जिसमें मास रहता है। बट मैटर किस चीज से बनी है, मैटर के कितने टाइप्स होते हैं, स्टेट्स क्या होते हैं मैटर के, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हर एक स्टेट का क्या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, आज वही सब चीजें देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन टुडे। नाउ पहले आते हैं इंट्रोडक्शन। व्हाई स्टडी मैटर, क्यों मैटर पढ़ना जरूरी है। मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस। प्लीज मेक दिस लाइन, मतलब छप लो एकदम अपने दिमाग में कि मैटर इज एवरीथिंग, मतलब सब कुछ जो भी तुम्हें दिख रहा है, रिमोट, ये पेंसिल, मी, माई शू, माई हेयर, द स्टूडियो हियर, द टीवी, एवरी सिंगल थिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर इज एवरीवेयर अराउंड अस। जो एयर आप ब्रीथ करते हो, जो पानी आप पीते हो, जो जिस बेड पे आप बैठते हो, जिस चेयर पे आप बैठते हो, एवरी सिंगल थिंग अराउंड अस इज व्हाट, इट इज मैटर। सो मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस। व्हाट इज दैट? एयर वी ब्रीथ, जैसे मैंने कहा है, एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, चेयर, टेबल, बुक, जो बुक आप पढ़ रहे हो, जिस फोन में आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, जिस टीवी पे आप ये वीडियो देख रहे हो, या फिर जिस क्लासरूम में आप जा रहे हो, एवरी सिंगल थिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। सो आपको पता ही लग गया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम मैटर के बारे में पढ़ाई करें, बिकॉज दिस इज लाइक एवरी सिंगल वेयर अराउंड अस। ओके, नाउ की क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर एक्चुअली मेड अप ऑफ। अब जब मैटर हर लाइक एवरीथिंग अराउंड यू, आप बोल रहे हो मैम कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, बट ये मैटर किस चीज से बनी है, लाइक व्हाट इज इट एक्चुअली मेड अप ऑफ, ये भी जानना बहुत जरूरी है। करेक्ट। अब आप लोगों ने 6th और 7th में पढ़ा होगा, स्पेशली 7th में, कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब उन टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? ये तो भाई बेसिक लॉजिक है कि कोई भी बड़ी सी चीज छोटी छोटी चीजों से बनती है। जैसे कि सपोज मेरा नेकलेस, मुझे एक नेकलेस पहनना पसंद है, तो अब वो कैसा नेकलेस होगा? वो पर्ल का नेकलेस होगा। ठीक है, अब वो पर्ल का नेकलेस क्या होता है? छोटे छोटे, ये अगर एक नेकलेस है, सपोज मैं एक नेकलेस बनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब ये जो भाई नेकलेस बना, ये जो नेकलेस बना है, ये किस चीज से बना है? ये तो एक पूरा नेकलेस है, बट ये बना है छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से। करेक्ट। हर एक लाइक एवरी पर्ल टुगेदर इट मेक्स अप अ कंप्लीट नेकलेस। तो वैसे ही जब हम मैटर की बात करते हैं, मैटर में भी ऐसे बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं। नाउ some of those particles can be visible with the naked eye, some of those particles might not be visible
टू द नेकेड आई, करेक्ट। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, करेक्ट, वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो इसीलिए मैटर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ व्हाट, मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, करेक्ट। अब ये आप अगर बुक खोल के बैठे हो भाई, तो फिर आपको ये बुक में दिख जाएगा। मैटर इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बोल्ड अक्षरों में आपकी क्यूरियोसिटी एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर आपने बुक नहीं खोला है, डोंट वरी, मधु मैम इज हियर। मैं इस लेक्चर को दिखाने के बाद आपको एनसीईआरटी भी दिखाऊंगी कि कहां से हम पढ़ने वाले हैं या फिर कहां से हमने अभी तक पढ़ाई की है अबाउट ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बुक लेके बैठ जाओ ताकि आपके लिए इजी हो, ओके। सो यस, मैटर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट, सो even things that look continuous are actually made up of tiny particles। या यहाँ पे क्या बोला है कि जो चीजें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, ठीक है, इवन थिंग्स दैट लुक कंटिन्यूअस, जैसे कि पानी, ठीक है, पानी तो कंटिन्यूअस है, वो तो फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वो भी छोटी छोटी पार्टिकल से बना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड चीजें छोटी छोटी पार्टिकल से बनी है, इवन लिक्विड, इवन फ्लूइड्स जो है वो भी बहुत ही छोटी छोटी टाइनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, whatever is visible in this picture, ठीक है, हाउस, ट्री, बेंच, ह्यूमंस, डॉग, बास्केट, फूड, बॉल, एवरी सिंगल थिंग इज व्हाट, इट इज मैटर, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं इस पिक्चर में, सब कुछ मैटर से बनी होती है। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। तो जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसमें मास रहता है एंड वॉल्यूम होता है उसका, उसी चीज को हम मैटर बोलते हैं। तो ये दो चीज भाई अपने दिमाग में छप लो कि मैटर इज समथिंग, एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट हैज वॉल्यूम। गॉट इट? चलो, वेरी गुड। अब विजन, टच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, ये सारी चीजें क्या है? ये हमारी सेंसरी ऑर्गन्स है, करेक्ट। ये सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। तो हम मैटर को विजुअलाइज करते हैं या फिर मैटर को फील करते हैं थ्रू दी सेंसरी ऑर्गन्स दैट वी हैव। टच करते हैं, उसको देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको सुनते हैं। तो सारे हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स है भाई, ये सब कुछ मैटर से रिलेटेड है। हम मैटर को ही फील करते हैं, हम मैटर को ही देखते हैं। मैं अभी आप लोगों की तरफ देख रही हूँ थ्रू अ कैमरा, तो ये कैमरा भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, तो ये कैमरा भी एक मैटर है, करेक्ट। सबको समझ में आ गया है कि मैटर भाई हर जगह है, एवरी सिंगल वेयर, जो भी आप देखते हो वो सारी चीजें मैटर है, ठीक है। तो मतलब समझो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए केमिस्ट्री, राइट। नाउ अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, व्हाई कैन वी स्टैक स्टोन्स बट नॉट वाटर? अब आप बोलोगे मैम इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? मैं समझाती हूँ। सपोज जो पत्थर है, स्टोन्स मतलब पत्थर, तो आप एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख सकते हो ऐसे। ये एक पत्थर है, उसके ऊपर आपने दूसरा पत्थर रखा, उसके ऊपर आपने तीसरा पत्थर रखा, ठीक है। सो दीज आर व्हाट? दीज आर स्टोन्स। सो आप स्टोन्स को तो रख सकते हो एक के ऊपर एक, बट आप पानी को क्यों नहीं रख सकते? नॉर्मली जो पानी होता है एक के ऊपर एक आप उसको स्टैक नहीं कर सकते। हाँ, बॉटल्स को रख सकते हो, एक बॉटल पानी, 2 बॉटल पानी, 3 बॉटल पानी, ऐसे रख सकते हो। बट नॉर्मली अगर पानी बॉटल में नहीं है तो क्या आप उसको उठा के एक के ऊपर एक रख सकते हो? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? दैट इज अ क्वेश्चन टू यू। क्यों नहीं रख सकते? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोग क्यों नहीं रख सकते, आपको क्या लगता है। एंड आगे इन द नंबर ऑफ स्लाइड्स दैट आर अपकमिंग वी आर गोइंग टू स्टडी द रीजन कि क्यों हम पानी को एक के ऊपर एक नहीं रख सकते लेकिन स्टोन्स को एक के ऊपर एक रख सकते हैं। अब बेसिक अगर मैं आपको एक हिंट दूं तो ऑब्वियसली आप लोग इतने स्मार्ट तो हो ही कि आप बोलोगे कि मैम वो तो सॉलिड है, ये तो लिक्विड है, इसीलिए हम सॉलिड को एक के ऊपर एक रख सकते हैं बट लिक्विड को नहीं रख सकते। बट क्यों नहीं रख सकते? दैट इज द क्वेश्चन। उसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं, सॉलिड और लिक्विड में क्या चीजें अलग है जिसके वजह से हम सॉलिड को तो एक के ऊपर एक रख सकते हैं लेकिन लिक्विड को हम एक के ऊपर एक नहीं रख सकते। करेक्ट? सोचने वाली चीज है, तो आप लोग सोचो, सोच के मुझे बताओ। अगर नहीं आता है
सोच के भी अगर कुछ नहीं मिल पा रहा है तो फिर कोई बात नहीं भाई, मैम इज हियर, मैम तो बता ही देगी। करेक्ट। तो ये नंबर 1 क्वेश्चन जो आपको सोचना है। नंबर 2, व्हाई डज वाटर फ्लो? पानी बहती क्यों है? बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो पानी बहती क्यों है भाई? ये सॉलिड, ये रिमोट क्यों नहीं बह रही है? सारी सॉलिड जो चीजें हैं वो क्यों नहीं बहती? सिर्फ वाटर या फिर लिक्विड या फिर गैसेस क्यों बहते हैं? सेकेंड क्वेश्चन दैट यू नीड टू थिंक अबाउट। थर्ड, व्हाई डज एयर फिल अ बलून? एक बलून है, उसके अंदर हम एयर घुसाते हैं, उसके अंदर हम एयर से उसको क्यों फिल करते हैं? करेक्ट। तो एयर में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है, गैसेस में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो उस पूरे बलून में फिल हो जाता है? करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। नेक्स्ट, व्हाई डज परफ्यूम स्प्रेड इन अ रूम? एक रूम में चारों तरफ परफ्यूम क्यों स्प्रेड करता है? सपोज यहाँ पे परफ्यूम नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे सपोज मैंने इधर स्प्रे किया एक परफ्यूम को, तो फिर वो उस तरफ जाके क्यों मुझे स्मेल आ रहा है? मैंने तो रूम के इस कोने में परफ्यूम स्प्रे किया था, तो फिर मुझे रूम के इस कोने तक उसका स्मेल क्यों आ रहा है? ये भी एक सोचने वाली बात है। घर पे जब आप रेडी हो रहे हो बाहर जाने के लिए तो आप परफ्यूम लगाते हो या फिर मम्मी पापा परफ्यूम लगाते हैं, फिर आप सोचते हो कि हाँ, मम्मी ने तो इस डाइनिंग हॉल में बैठ के परफ्यूम लगाया था, तो मुझे बेडरूम में उसका स्मेल क्यों आ रहा है? सोचने वाली बात है भाई, तो सोचो, सोच के मुझे बताओ। एंड तो ये सारी चीजें क्या हिंट करती है? ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बताया, देखो यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस है आपको सोचने में हेल्प करवाती है कि अच्छा, ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है इनमें क्या अलग है, सॉलिड लिक्विड गैसेस में कौन सी चीजें अलग है जिसके बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में, इन दी अपकमिंग स्लाइड्स हम पढ़ने वाले हैं कि हाँ भाई, सॉलिड्स में ये चीजें रहती है, लिक्विड्स में ये चीजें रहती है, गैसेस में ये चीजें रहती है, जिसके वजह से वो लोग अलग अलग, हम उसको डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर कहलाते हैं। राइट। तो चलो नेक्स्ट, व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स। ये तो अभी तक सबको क्लियर हो ही गया होगा, अपने कॉपी में लिख लो, अपने नोटबुक में लिख लो that matter is made up of extremely tiny particles called constituent particles। मैम ने पहले स्लाइड में ही बता दिया है कि ये जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, अभी तक आप लोगों ने उसको टाइनी पार्टिकल्स पढ़ा था, बट अभी आप क्लास 8th में हो, अब आप लोग थोड़ा अपग्रेडेड हो गए हो। करेक्ट। तो इसीलिए अभी आपको इन टाइनी पार्टिकल्स का नाम भी पता होना चाहिए, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो मैटर इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? टाइनी पार्टिकल्स। करेक्ट। नाउ, नॉट विजिबल टू नेकेड आई और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। अब ये इतने छोटे छोटे होते हैं, मैंने जो बताया था, दीज आर सो स्मॉल दैट यू कैन नॉट विजुअलाइज देम विथ योर नेकेड आई। आप चश्मा पहन के भी नहीं देख सकते, तो ऐसा मत बोलो कि अरे ठीक है मैम, मैं तो, मेरे पास तो चश्मा है तो इसका मतलब मैं तो देख ही सकता हूँ। नहीं भाई, माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से भी कभी कभी विजिबल नहीं होता है, तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, पावरफुल माइक्रोस्कोप्स की जरूरत होती है। तो इतने छोटे छोटे हैं, जस्ट इमेजिन। सो remember this slide that matter is composed of extremely small particles. These are called the constituent particles, and they are not even visible to the original or to the ordinary microscope or to the naked eye. Now, अब ये मैटर इज पार्टिकुलेट नॉट कंटिन्यूअस, तो आपको ये याद रखना है, चैप्टर का नाम ही है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। करेक्ट। पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। करेक्ट। पार्टिकुलेट का मतलब है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर एक कंटिन्यूअस चीज नहीं है, मैटर पार्टिकल्स से बनी होती है। अब कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो उनको एक फ्लूइड नेचर देता है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो इनको एक जगह पे बैठा के रखता है। करेक्ट। तो पानी को इसीलिए फ्लो करने देता है, बट इस रिमोट को यहाँ पे सॉलिड स्टेट में बैठा के रखता है। तो ये पार्टिकल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैटर इन जनरल कंटिन्यूअस नहीं है, वो फ्लो नहीं करता है, उसमें पार्टिकल्स है जिसके वजह से उसका नेचर पार्टिकुलेट होता है। गॉट इट? करेक्ट। चलो, इतना तक सबको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम कुछ एक्टिविटीज देखेंगे। अब आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी का बुक चेंज हो गया है, करिकुलम चेंज हो गया है, ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। तो इस नए वाले बुक में जो सबसे अच्छी बात है वो है कि ये बुक ना बहुत एक्टिविटीज से भरा हुआ है।
ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं यहाँ पे। तो इन एक्टिविटीज के थ्रू आप इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, कि सपोज आपने जस्ट पढ़ लिया, आपने बस थियोरी पढ़ ली, रट्टा मार लिया, तो आपको ना याद नहीं रहेगा। इसीलिए साइंस में हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम समझते हैं, ताकि हम उसको लाइव करके देख सके कि अच्छा कैसा लगता है। जैसे आप अभी 8th में हो, आप जब 10th में जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल क्लासेस देंगे। 10th बोर्ड्स में प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, 11th 12th बोर्ड्स में तो और खतरनाक प्रैक्टिकल क्लासेस आते हैं भाई। तो आप अपने 11th 12th के भैया दीदी से पूछो, वो लोग बोलेंगे कितना मतलब खतरनाक प्रैक्टिकल्स होता है। तो वो प्रैक्टिकल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वो एक्टिविटीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम जब किसी चीज को करते हैं अपने खुद के हाथों से, देन हमारे दिमाग में वो छप जाता है कि हाँ भाई ये तो ऐसे ही करना है। हमने एक बार प्रैक्टिस कर लिया, अपने हाथों से प्रैक्टिस कर ली, मतलब हम सेट है, तो ये हमारे दिमाग में रहेगा। प्रैक्टिकल सेट है तो थ्योरी भी हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी में जितने भी एक्टिविटीज है, अगर आपने एनसीईआरटी देखी होगी, नई वाली एनसीईआरटी, तो आपको पता चलेगा कि इसमें उन्होंने भर भर के एक्टिविटीज दे दिया है। अब इसीलिए उन एक्टिविटीज को दिया है ताकि आप लोग प्रैक्टिकल नॉलेज देख सको, क्योंकि 8th में तो आपको प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं रहते। तो इसीलिए दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू गिव यू एन एक्सपीरियंस कि हाँ ये सारी एक्टिविटीज करोगे तो तुम्हें याद रहेगा। अब ये बहुत सिंपल सी एक्टिविटीज है, जैसे नंबर 1 ब्रेकिंग चॉक। अब आप बोलोगे ब्रेकिंग चॉक मतलब मैम इस एक्टिविटी का क्या मतलब हो सकता है, मतलब हम तो मैटर पढ़ रहे हैं, तो इसमें चॉक को क्यों वेस्ट करेंगे, चॉक को क्यों ब्रेक करेंगे। देखो चॉक को क्यों ब्रेक करना है। सबसे पहले टेक अ चॉक स्टिक, वेरी गुड, चॉक स्टिक हाथ में ले लिया, ब्रेक इट इनटू पीसेस। अब चॉक को एकदम तोड़ो, जितना तोड़ सकते हो तोड़ो। नेक्स्ट ग्राइंड इनटू फाइन पाउडर। तो सबसे पहले क्या किया, एक चॉक लिया, सपोज ये चॉक है, इसको आपने तोड़ दिया, तो यू ब्रेक दैट चॉक। आफ्टर दैट व्हाट यू डू, चॉक के जितने भी पीसेस आपने बनाए, 3 4 5 6 10 12 जितने भी पीसेस आपको बनाने हैं आपने बना लिया। अब उन पीसेस को आप क्या करोगे, उन पीसेस को आप पीसोगे। ठीक है, चक्की पीसिंग की तरह पीसोगे। ठीक है, पीसने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको एक फाइन पाउडर बनाओगे। ग्राइंड करके उसको आप उसको एक फाइन पाउडर, एकदम पाउडर की तरह बना लोगे। देन यू विल ऑब्जर्व इट विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। करेक्ट, ऑब्जर्वेशन क्या होगी, तो भाई ये आपका चौक रहा। ठीक है, चौक, उसको आपने ब्रेक किया, यू आर ब्रेकिंग द चौक, वेरी गुड। फिर आपने उसको क्या किया, आपने उसको ग्राइंड कर दिया। यहाँ पे क्या है, चक्की पीसिंग की तरह आपने उसको पीस दिया, ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद आपने क्या किया, स्टेप्स फॉलो किया, पाउडर जो मिला है उसको आपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखा। अब आप जब उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, यू विल सी that each tiny grain is still a chalk। तो मतलब क्या हुआ, matter is made up of tiny particles, correct। तो chalk is a matter। तो चौक को जितना भी हम ब्रेक करेंगे, उसको जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम ब्रेक डाउन करेंगे, हमें यही दिखेगा कि द चौक, ईच ऑफ दोस टाइनी ग्रेन्स, ये जितने भी छोटे छोटे पाउडर की तरह ग्रेन्स है ना, वो सारे ग्रेन्स चौक के ही है। So all those tiny particles are actually chalk particles itself। तो यही प्रूफ करती है कि yes, matter is made up of tiny particles। Each of these chalk particles is made up of chalk itself। जितने भी छोटे छोटे चौक के पार्टिकल्स है, वो सारी चीजें साथ में आके ये बड़ी सी चौक बनाती हैं। करेक्ट, इजी। आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं है इसमें, बिकॉज दिस इज द इजीएस्ट एक्टिविटी इन दिस एंटायर बुक। तो सबसे पहली एक्टिविटी है ये और बहुत ही इजी एक्टिविटी है। तो आप स्कूल में जाओ या फिर घर पे आप चौक खरीद के लाओ, ये एक्टिविटी जरूर परफॉर्म करना, बिकॉज जब परफॉर्म करोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो देखते देखते आप चौक को ब्रेक करो, जैसे मैंने स्टेप्स बताया, ब्रेक करना चौक को, एक बड़ा सा चौक लेना, उसको ब्रेक करो, फिर आप उसको पीसो। ठीक है, एकदम एकदम उसको ग्राइंड कर दो। उसके बाद आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखो, या फिर नॉर्मली आप अगर नॉर्मल आंखों से भी देखोगे तो आपको दिखेगा छोटे 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 वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सो ईच ऑफ दी स्मॉल पार्टिकल्स, दोज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ चॉक, सेम मटेरियल से बना होता है। ठीक है, गॉट इट। नाउ कंक्लूड क्या करते हैं, कंक्लूड ये करते हैं कि चॉक डज नॉट चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस। ऑब्वियसली भाई, चॉक को ब्रेक कर रहे तो हमें चॉक के पार्टिकल्स ही मिलेंगे, चॉक को ब्रेक करके हमें सीमेंट पार्टिकल्स तो नहीं मिल जाएंगे। करेक्ट, तो जैसे ये प्लास्टिक से बना है, तो अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो मुझे ऑब्वियसली प्लास्टिक के पार्टिकल्स ही मिलेंगे, अब मुझे यहाँ पे चॉक तो नहीं मिलेगा, राइट। तो इसीलिए चॉक डज नॉट चेंज इनटू अ न्यू सब्सटेंस। सो व्हेनेवर
वी आर ब्रेकिंग द पीसेस ऑफ अ मैटर, तो वो मैटर उसका स्टेट चेंज नहीं होता, उसका मटेरियल चेंज नहीं होता। तो ये याद रखना कि यहाँ पे जो चौक है, जब हम उसको तोड़ते हैं, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इट डज नॉट चेंज इनटू समथिंग एल्स, इट डज नॉट चेंज इनटू वाटर और इनटू गैस और इनटू प्लास्टिक और इनटू एनीथिंग। तो उसका स्टेट ऑफ मैटर भी सेम रहता है, दैट इज सॉलिड, मतलब सॉलिड ही रहता है, लिक्विड में चेंज नहीं होता है। एंड जो मटेरियल है वो सेम मटेरियल ही रहता है, उसका चौक नेचर भी चेंज नहीं होता, चौक वाली मटेरियल भी चेंज नहीं होती। करेक्ट। नेक्स्ट, ओनली द साइज डिक्रीजेस। ऑब्वियसली भाई हम तोड़ रहे हैं, हम चीजें जब तोड़ते हैं तो उनकी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऑब्वियसली आपके हाथ से कांच का बॉटल टूट गया है, तो वो एक बॉटल था भाई, अब वो टूट चुका है, तो मतलब वो छोटे छोटे पीसेस बन गए, तो उसके साइज डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, दिस इज अ फिजिकल चेंज। तो ऑब्वियसली बात है, ये एक फिजिकल चेंज है, यहाँ पे कोई केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है। करेक्ट। So what do we conclude? A large piece of matter is made up of tiny particles. घूम फिर के सेम चीज, पहले मैंने आपको थियोरी समझाई कि every state, every matter is made up of tiny particles called constituent particles, और अभी आपने देख भी लिया है कि a large piece of matter is made up of many tiny particles and these are called, yes, जो भी बताते हैं इसको आप कमेंट्स में लिखोगे कि yes, these are called dash particles, या आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लिखोगे matter is made up of tiny particles and what are those tiny particles called, तो आप उसको fill in the blanks में डैश में कमेंट्स में मुझे दिखना चाहिए कि आपने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट, are these the smallest particles? सो चॉक पाउडर, इसको हम और भी पीस सकते हैं, तो ये जो पाउडर बना है उसको भी हम और पीसिंग करके उसको भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम ग्राइंड कर सकते हैं। इवेंचुअली अ स्टेज कम्स व्हेन पार्टिकल्स कैन नॉट बी ब्रोकन एनीमोर। अब तोड़ने का भी तो एक लिमिट होगा भाई, मतलब तोड़ते तोड़ते कितने एंड तक जाओगे, एक लिमिट होना चाहिए कि इसके बियॉन्ड हम इसको नहीं तोड़ पाएंगे। करेक्ट। तो क्या होता है, चॉक पाउडर कैन बी ग्राउंड फर्दर, तो चॉक पाउडर को हमने फिर से पीस लिया। अब पीसते पीसते एक पॉइंट आ गया जहां पे और हम इसको नहीं पीस सकते, लाइक वी कैन नॉट ग्राइंड इट एनीमोर। तो जब वो ग्राइंड नहीं कर सकते तब उनको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं, एंड दोस पार्टिकल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो मतलब हम पीसते पीसते या फिर हम ग्राइंड करते करते एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच गए कि भाई इसके बियॉन्ड तो कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है, इसके बियॉन्ड हम इसको और नहीं तोड़ सकते। तो जब हम नहीं तोड़ सकते, जब उस पॉइंट पे पहुंच गए कि इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता हमें, तो उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। Those particles are called the constituent particles. Correct? So constituent particles are the smallest, the tiniest particles of the matter, beyond which the matter particles cannot be broken down any further. Correct? Clear है सबको? चलो, very good. Sugar dissolving in water. अब ये नई एक्टिविटी है, ठीक है? इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलेगा वो हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग गेस करो कि ये एक्टिविटी देख के या सुन के आपको क्या लगता है कि मैटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ पहले आप लोग ये सोच के लिखो कमेंट्स में कि हाँ ये मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा मत करना कि वीडियो को पूरा देख लिया फिर समझ लिया फिर कमेंट्स में लिख रहे हो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग पॉज करो वीडियो को, जब मैं ये एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगी उसके बाद मुझे बताओ कि हाँ भाई ठीक है, ये मुझे लगता है मैम कि ये वाला कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लो। शुगर डिसॉल्विंग इन वाटर एक्टिविटी, एड शुगर टू वाटर। वेरी गुड, शुगर है हमारे पास, वाटर है हमारे पास, तो हमने क्या किया, पानी में चीनी को मिला दिया। वेरी गुड, कर लिया। डू नॉट स्टर इनिशियली, पहले सिर्फ शुगर को डालो। ठीक है, कुछ उसको चम्मच से कुछ इधर उधर मत करो, बस पानी का ग्लास है उसमें आप शुगर डालते रहो, तो शुगर क्या होगा, नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट, टेस्ट द वाटर, इट विल नॉट बी स्वीट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, मेरे पास एक ग्लास है। अब मैंने उस ग्लास में क्या किया, उस ग्लास में ऑलरेडी पानी है। ठीक है, उस ग्लास में ऑलरेडी पानी है, यहाँ पे पानी है पूरा। अब मैंने क्या किया, मैंने उसमें शुगर मिला दिया। ठीक है, मैंने उसमें शुगर मिला दिया। मैं ग्रीन से शुगर पार्टिकल्स को दिखा रही हूँ। ठीक है, ये जो ग्रीन है, दीज आर द शुगर पार्टिकल्स। तो मैंने क्या किया, ग्रीन ग्रीन ये शुगर के पार्टिकल्स डाल दिए उसमें। नाउ
पहले मैंने क्या किया, मैंने उसको स्टर नहीं किया, मैंने उसको इधर उधर घुमाया नहीं, मैंने चम्मच से उसको स्टर नहीं किया, मिलाया नहीं। तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पे ही, ये नॉर्मली नीचे बैठ के लाइक दे आर चिलिंग देयर, वो एकदम रेस्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, किसी ने आके तो हमें मिलाया नहीं है, तो हम यहाँ पे बैठ के पार्टी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, ग्लास के नीचे एकदम एंड पे टुवर्ड्स द बॉटम, दे आर जस्ट सिटिंग देयर, दे आर नॉर्मली सिटिंग देयर। अब आप क्या करोगे, अब आप पानी को टेस्ट करोगे, देखोगे कि भाई मैंने तो चीनी मिलाया है पानी में, पर मैंने तो चीनी डाला है पानी में, उसके बाद भी ये पानी स्वीट क्यों नहीं है। तो आप सोचने लगोगे कि हाँ ठीक है, आई थिंक अभी मुझे मिलाना चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, स्टर करोगे अंटिल डिसॉल्व्ड। तो पहले आपने क्या किया, ग्लास लिया, पानी डाला, फिर आपने चीनी डाला, अब आप उसको मिलाना भूल गए। तो आपने टेस्ट कर लिया और आपने देखा कि अरे यार इसमें तो शक्कर ही नहीं है, इसमें तो कुछ चीनी का टेस्ट ही नहीं है, मैंने इतना चीनी क्यों डाला। फिर आपको याद है, अरे भाई मैंने तो इसको चम्मच से नहीं मिलाया था, तो आप चम्मच लेके आए भागते भागते, फिर आपने क्या किया, फिर आपने उसको स्टर किया, फिर आपने उसको मिलाया, देन यू रियलाइज, उसके बाद आपने फिर से उसको टेस्ट किया, तो आपने देखा हाँ भाई ये तो बहुत स्वीट है, चीनी तो वेस्ट नहीं हुआ। तो ये क्यों होता है, करेक्ट, ये क्यों होता है, सबसे पहले आपने जब टेस्ट किया था तब चीनी उसमें मिला नहीं था, तो इसीलिए द चीनी वॉज नॉट डिजॉल्व्ड इन इट, तो इसीलिए आपको लगा कि हाँ ये तो स्वीट नहीं है, मैंने तो चीनी को वेस्ट किया। बट नेक्स्ट जब आपने उसको स्पून से मिलाया तो आपने देखा हाँ चीनी तो टेस्ट, मतलब उसमें तो स्वीट टेस्ट आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, दिस इज बिकॉज शुगर डिसअपियर्स बट स्वीटनेस रिमेन्स। तो अब आप देखोगे जब आपने उसको डिसॉल्व कर लिया, तो जो शुगर है वो क्या, वो तो डिसअपियर कर गया, इनसाइड द वाटर इट डिसअपियर्स, बट द स्वीटनेस ऑफ इट रिमेन्स। अब आपको आंखों से शुगर पार्टिकल्स नहीं दिख रहे पानी के अंदर, अब वो एक क्लियर पानी का सोल्यूशन है। जब आप पानी में घोलोगे चीनी तो आप देखोगे कि हाँ ठीक है भाई, मतलब ये तो पानी ही है, इसमें चीनी के पार्टिकल्स कहाँ है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिसॉल्व। तो वो क्यों डिसॉल्व होता है, करेक्ट, क्यों डिसॉल्व होता है, दिस इज द क्वेश्चन, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो शुगर क्या होता है, शुगर खुद तो डिसअपियर कर गया, पानी अब ऐसा दिखता है, बट आप जब पानी को टेस्ट करोगे तो देखोगे हाँ भाई बहुत मीठा पानी है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्वीट वाटर। क्यों होता है, वॉट हैपेंड टू द शुगर, शुगर ब्रेक्स इनटू टाइनी पार्टिकल्स। तो जब हम उसको स्पून से स्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो शुगर पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वो इधर उधर हो रहे हैं, उनके मूवमेंट्स, उसका मूवमेंट बहुत इंक्रीज हो चुका है, करेक्ट। तो हम जब उसको घोल रहे हैं, ठीक है, जब हम उसको मिला रहे हैं पानी में, तो शुगर विल ब्रेक इनटू वेरी स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। वेरी गुड, शुगर पार्टिकल्स ब्रेक हो चुके हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल्स मिक्स विद द वाटर पार्टिकल्स, करेक्ट। तो चीनी है, पानी है, पानी में हमने चीनी को मिलाया, चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो चुके हैं। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स्ड होते हैं। याद रखना मैंने एक बात बोली थी, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, मतलब हर एक चीज पार्टिकल से बनी होती है, करेक्ट। तो पानी भी पार्टिकल से बनी है, शुगर भी पार्टिकल से बना है, चीनी भी पार्टिकल से बनी है, पानी भी पार्टिकल से बनी है। नाउ चीनी के जो पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर जाते हैं, एंड पानी के पार्टिकल्स के साथ वो घुल मिल जाते हैं, बिकॉज वी आर डिसॉल्विंग इट। सो पार्टिकल्स मिक्स विद द वाटर पार्टिकल्स। वेरी गुड, कैन नॉट बी सीन बट स्टिल प्रेजेंट। ऑब्वियस सी बात है कि हम उन पार्टिकल्स को, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हम उनको ऑर्डिनरी आई से नहीं देख सकते, ये तो हमने पहले स्लाइड में पढ़ लिया कि हम नेकेड आई से या ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, करेक्ट। बट हम उसको फील कर सकते हैं कि हाँ भाई टेस्ट तो स्वीट है पानी का, नॉर्मल पानी पिया, चीनी वाला पानी पिया, दोनों पानी दिखते तो सेम है, लेकिन इस वाले पानी में टेस्ट नहीं है, इस वाले पानी में स्वीटनेस है। स्वीटनेस क्यों है, शुगर की वजह से है। बट उस शुगर को क्या हम देख पा रहे, एब्सोल्युटली नॉट, वी आर नॉट एबल टू सी दैट, करेक्ट। अब मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, ये तो हमने देख ही लिया है, करेक्ट। अब ये जो पानी में घुल मिल गया है, ये जो चीनी पानी के अंदर मिक्स हो गया है, क्यों हुआ है मिक्स, व्हाई डिड इट मिक्स। पानी के अंदर मतलब क्या रहती है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस रहते हैं। कैसे स्पेसेस, सपोज ये एक बॉक्स पकड़ लो, ठीक है, ये एक बॉक्स पकड़ लो, इस बॉक्स में हम पानी के पार्टिकल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, करेक्ट। और भी ड्रॉ कर देते हैं, चलो जितने भी स्पेसेस हैं हम उनको ऑलमोस्ट फिल कर देते हैं, करेक्ट। तो ये बन जाता है क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये है वाटर पार्टिकल्स, करेक्ट। ये क्या होते हैं, ये है वाटर के पार्टिकल्स। नाउ अब हम लेंगे शुगर के पार्टिकल्स, और एक बॉक्स भाई ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और एक बॉक्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे शुगर के पार्टिकल्स। देख लो ध्यान से, जो मैं शेप्स ड्रॉ कर रही हूँ कैसे ड्रॉ कर रही हूँ ये भी देखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कैसे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बन गए भाई हमारे शुगर के पार्टिकल्स, ओके। तो ये है हमारा शुगर, वो था हमारा वाटर, ये है हमारा शुगर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम और एक ड्रॉ करेंगे, दैट इज कि आफ्टर मिक्सिंग क्या होता है, ओके। आफ्टर मिक्सिंग, तो आफ्टर मिक्सिंग क्या दिखेगा हमें, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। शुगर के पार्टिकल्स आप देख सकते हो कितने क्लोजली पैक्ड है, बहुत सारे पार्टिकल्स साथ में एक साथ जोड़ के एक शुगर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब आप वाटर के पार्टिकल्स को देखोगे तो आप देखो कितने ज्यादा स्पेसेस है ना बिटवीन। अब आपको लगेगा मैम आपने तो गलत ड्रॉ कर दिया है, शायद ऐसा ही होना चाहिए, बट ये गलती कर दिया आपने। बट मैम ने गलती नहीं की है। वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ना ये टाइनी स्पेसेस रहते हैं, ठीक है, ये स्पेसेस रहते हैं। मैंने और कम कर दिया, चलो और स्पेसेस को कम कर दिया, फिर भी इसके कंपैरिजन में इन दोनों को देखो, रेड डॉट्स को देखो, ब्लू डॉट्स को देखो। रेड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बहुत छोटे छोटे स्पेसेस है, इतना छोटा है कि मेरा फिंगर भी नहीं जाएगा उसके अंदर, इतने छोटे छोटे स्पेसेस। लेकिन जब हम वाटर की बात करते हैं तो देखो ये एक बड़ा स्पेस, ये बड़ा स्पेस, ये बहुत सारी स्पेसेस है। तो मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत आराम से इधर उधर बैठे, एकदम बहुत बड़ा ग्रुप बना के वो लोग फैल के बैठे हैं, करेक्ट। बट यहाँ के जो पार्टिकल्स है ये बहुत चिपके चिपके हुए हैं, राइट। अब शुगर जो है, शुगर को क्या किया हमने, शुगर को हमने डिसॉल्व करवाया, तो ये जो पार्टिकल्स है ये और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गए, करेक्ट। अब ब्रेक डाउन होके उन्होंने क्या किया, वो लोग वाटर के इन पार्टिकल्स के बिटवीन आ गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, दे वेंट इनसाइड द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे अगर हम फिर से वाटर के पार्टिकल्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इन शुगर के पार्टिकल्स ने क्या किया, ये एकदम छोटे छोटे बन गए और ये इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके डिसॉल्व होने लगे, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गए एंड दे गो एंड दे गेट डिसॉल्व्ड इनटू द पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जितना भी स्पेस है, जितने भी स्पेसेस है इन बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, हर एक स्पेस में जाके शुगर के मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए, शुगर के मॉलिक्यूल्स वहां पे जाके बैठ गए। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बैठ जब सकते हैं मतलब अब आपको शुगर क्या लगेगा, अब आपको पानी स्वीट लगेगा, बिकॉज इस पूरे वाटर के हर एक कोने में शुगर के पार्टिकल्स जाके बैठ गए। अब ये कैसे बैठ पाए, ऑब्वियस सी बात है ये बैठ पाए बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग विच इज इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इंटर पार्टिकल स्पेसेस की वजह से क्या हुआ, ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स है वो जाके बैठ पाए। सपोज मैं हूं, मेरे पास में मेरी दोस्त बैठी है, आप लोग बेंच में बैठे हो स्कूल के, तो अब वो डबल शेयरिंग बेंच है, 2 सीट है, आप और आपकी बेस्ट फ्रेंड, आप दोनों बैठे हो। अब आपका जो नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड है या आपका जो सेकंड फेवरेट फ्रेंड है वो क्या करेगी, वो चाहेगी कि हाँ हाँ मैं भी जाके इनके बीच में बैठ जाती हूँ। अब अगर आप लोग ऐसे बैठे हो विदाउट अ स्पेस तो वो घुस नहीं पाएगी, बट अगर आप दोनों ऐसे बैठे हो इतना स्पेस लेके कि हाँ ये आप है, ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो बीच में इतना ज्यादा खाली जगह है, तो आपकी नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड क्या करेगी या फिर आपका दूसरा दोस्त क्या करेगी, वो आके आपके बीच में बैठ जाएगी। तो मतलब क्यों बैठ गई, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस था, आप दोनों ने इतना सारा स्पेस छोड़ दिया है। तो इसीलिए वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें इतना ज्यादा स्पेस होता है
कि शुगर के पार्टिकल्स जाके वहां पे बैठ सकते हैं। करेक्ट? तो इसको हम कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस। ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, इसके बीच का जो स्पेस है हम उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। करेक्ट? गॉट इट? ठीक है, चलो नाउ इंटर पार्टिकल स्पेस को तो हमने एक्टिविटी के थ्रू समझ लिया। अब कुछ थ्योरी देख लेते हैं कि आपके बुक्स में क्या लिखा है। पार्टिकल्स आर नॉट टाइटली स्टक। वेरी गुड, हमने देख लिया कि पार्टिकल्स आर नॉट टाइटली स्टक मतलब एक दूसरे से चिपके नहीं रहते, तो कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस रहता है। सॉलिड्स में भी इनफैक्ट कुछ अमाउंट ऑफ स्पेसेस रहते हैं, वो हमेशा अटके नहीं रहते। थोड़ा सा स्पेस मतलब एकदम स्लाइड गैप तो रहता ही है, इतू सा गैप रहता है। ठीक है, नाउ देयर इज स्पेस बिटवीन देम। ऑब्वियसली टाइटली पैक्ड नहीं है तो मतलब स्पेस रहेगी, कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस। अब ये जो स्पेसेस रहते हैं, छोटे मोटे स्पेसेस, सॉलिड्स में बहुत कम स्पेस रहता है, लिक्विड्स में बहुत ज्यादा स्पेस रहता है, एंड गैसेस में तो उससे भी ज्यादा स्पेस रहता है। करेक्ट? तो इन चीजों को हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। नाउ शुगर पार्टिकल्स ये क्या करते हैं? ऑक्यूपाई स्पेसेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। ये तो भाई हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मैम ने ऑलरेडी समझा दिया है कि शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्पेसेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब आपको पता होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ फोर्सेस भी रहते हैं। करेक्ट? एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन रहती है, एक फोर्स रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट फोर्स इज कॉल्ड द इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो एक पार्टिकल, सपोज दिस इज अ पार्टिकल, दिस इज अ पार्टिकल, अब इन दोनों में एक फोर्स रहती है। ठीक है, इन दोनों पार्टिकल्स में एक इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन रहता है। ये जो फोर्सेस रहती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ठीक है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। सो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहती है दोनों पार्टिकल्स के बीच में। करेक्ट? ठीक है, अब स्ट्रेंथ ऑफ दिस अट्रैक्शन, अब वो अट्रैक्शन कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना वीक होगा, कितना पास लाएगा, ये सब चीजें भी कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करती हैं। किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्टेंस बिटवीन दी पार्टिकल्स। ये तो भाई बहुत कॉमन लॉजिक है, आप सोच के देखो, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, और दूसरा केस आप सोच के देखो कि केस 1 एंड केस 2, यहाँ पे एक पार्टिकल है एंड यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, गॉट इट? ये दोनों पार्टिकल पास पास हैं, ये दोनों पार्टिकल बहुत दूर है, लग रहा है कि दूसरे रूम में ही है, ये दोनों सेम रूम में है, ये दोनों दूसरे रूम में है, तो क्या होगी? तो ये जो पार्टिकल्स है, यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट दीज मोर। इन दोनों पार्टिकल्स में क्या होगा? अट्रैक्शन विल बी मोर। यहाँ पे क्या होगा? जो अट्रैक्शन होती है, जो अट्रैक्शन होती है, दैट विल बी मोर। करेक्ट? बट इनमें जो अट्रैक्शन होती है, इनमें जो अट्रैक्शन होती है, ये क्या है? दिस विल बी अट्रैक्शन इज लेस। करेक्ट? अट्रैक्शन विल बी लेस, राइट? तो इन दोनों पार्टिकल्स में अट्रैक्शन लेस होगा, क्यों? बिकॉज दैट डिस्टेंस इज मोर। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, तो इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आप आपके रूम से बैठ के दूसरे रूम में, मम्मी सपोज किचन में है, तो आप अपने रूम से बैठ के मम्मी को बुला रहे हो, मम्मी 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 सुनो, तो क्या होगा? इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब बहुत चिल्लाना पड़ेगा आपको ताकि किचन तक आवाज पहुंच सके। क्यों? क्योंकि आपकी डिस्टेंस ज्यादा है। बट अगर मम्मी आपके बाजू में बैठी है, सपोज मम्मी और आप दोनों साथ में चेयर पे बैठ के टीवी देख रहे हो, तो आप जब मम्मी को बुलाओगे, यू विल नॉट शाउट, यू विल सिंपली कॉल, हाँ हाँ मम्मी सुनो ना, you will call like this. क्यों? Because you guys are sitting close together, so your interparticle attraction is more. But जब आपकी मम्मी किचन में है तो you have to shout and call her, तो मतलब आपका interparticle attraction is less because आप बहुत दूर हो अपने मम्मी से। ठीक है, बेसिक लॉजिक है ये। तो जो interparticle attraction होता है, it depends on the distance, it depends on the distance between the particles.
एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो क्या होता है, स्ट्रेंथ विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि वो सॉलिड है या फिर वो लिक्विड है या फिर वो गैस है, क्योंकि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में ये इंटर पार्टिकल नेचर या इंटर पार्टिकल फोर्सेस कैसे अलग होती हैं, कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, सो कमिंग टू द स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है, बेस्ड ऑन पार्टिकल बिहेवियर। मैंने अभी क्या कहा कि ये जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है, ये जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस है, इट डिफर्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में ये अलग अलग तरीके से बाहर आते हैं, करेक्ट। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, सॉलिड्स में अट्रैक्शन अलग होगी, लिक्विड्स में अलग अट्रैक्शन होगी, गैसेस में अलग अट्रैक्शन होगी। Same for the interparticle space. The space will also be different in solid, it will be different in liquid, it will be different in gases, correct? तो ये जो states of matter है, solid, liquid, gas, it is based on the particle behavior. Particle कैसे behave करता है, उसके basis पे हम किसी चीज को solid बोलते हैं, किसी चीज को liquid and किसी चीज को gas, right? तो वो क्या है? So according to the particle behavior, matter exists as solid, it exists as liquid, it exists as gas. Difference depends on what? The difference will depend on the spacing. Spacing मतलब interparticle space. It will depend on attraction. Attraction मतलब interparticle attraction. अब ये सारी चीजें तो हमने previous slide में पढ़ ली है। Attraction क्या है, spacing क्या है, इन सब चीजों के बारे में अभी आप लोगों को clarity है कि हाँ, interparticle space मतलब this, interparticle attraction मतलब this। तो अभी आप समझ सकते हो कि हाँ, नॉर्मल कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि ठीक है, अगर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे तो वो सॉलिड होंगे, अगर मीडियम पैक्ड होंगे तो मतलब वो लिक्विड होंगे, और अगर बहुत ज्यादा फैले हुए इधर उधर एकदम, मतलब पार्टिकल्स में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो वो गैसेस होंगे। ये तो एक बेसिक कॉमन सेंस से अभी आपको समझ में आया होगा। अब इसके बारे में और हम थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कितनी ज्यादा है, पार्टिकल्स कितना रैपिडली मूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर द पार्टिकल्स आर नॉट स्टैटिक, दे आर ऑलवेज मूविंग। either they are moving like either they are moving slowly or they are moving very fast, but they are always moving. वो खड़े नहीं है कहीं पे, जैसे कि अर्थ इज ऑलवेज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, करेक्ट। तो बट आपको फील नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे स्ट्रेट खड़े हो, बट अर्थ अभी घूम रहा है। तो वैसे ही इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, बट दिस इज अ सॉलिड थिंग। ये तो यहाँ पे ये खुद नहीं घूम रहा है, बट इसके अंदर पार्टिकल्स घूम रहे हैं, करेक्ट। तो डिफरेंस ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन सी चीज सॉलिड है, कौन सी चीज लिक्विड है, कौन सी चीज गैस है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? ये हम पता कर सकते हैं उनके स्पेसिंग से, उनके अट्रैक्शन से, उनके मूवमेंट से, ठीक है, गॉट इट। चलो, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देयर हीट, कि उनमें कैसी एनर्जी है, दिस इज ऑल्सो डिसाइडिंग फैक्टर कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। वील गो थ्रू दिस वेरी फास्ट बिकॉज ये सारी चीजें आपने क्लास 6th और 7th में भी पढ़ी है। सो सॉलिड स्टेट, सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप, वेरी गुड, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप, ये एक फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है उनका, इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम भी है, ये भी एक सॉलिड है, ये रिमोट, ये पेन, ये सारी सॉलिड चीजें हैं, इनका एक फिक्स्ड शेप है। कल अगर मैं चाहूं, मैं आके देखूंगी कि ये पेन भाई रेक्टेंगल बन गया, नहीं होगा, ये पेन ऐसा ही रहेगा, इसका सिलिंड्रिकल शेप है तो ये पेन ऐसा ही रहेगा, ये पेन रेक्टेंगल नहीं बन जाएगा, या फिर ये पेन स्क्वायर नहीं बन जाएगा, तो इसका फिक्स्ड शेप है, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। ये पेन, इसका लेंथ, हाइट, विड्थ इतना ही है, अचानक से ये कल बढ़ नहीं जाएगा, ये छोटा नहीं हो जाएगा, so its volume is fixed. Next, particles are closely packed, very 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 closely packed. Picture देखेंगे हम, and there is very strong attraction. So two things to remember, very important from this slide. Number one, particles are closely packed. Remember this. Solid के जो particles होते हैं, they are very closely packed. बहुत ज़्यादा closely packed होते हैं, and जो attraction होता है, जो interparticle forces of attraction होती है, वो बहुत ज़्यादा strong होती है। तो सॉलिड के जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, वेरी लिटिल मूवमेंट, मतलब बहुत कम मूवमेंट होता है। क्यों बहुत कम मूवमेंट होता है? मूवमेंट रहता है बट बहुत कम होता है। क्यों? बिकॉज इसके पार्टिकल्स जो है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो आप सोचो, आप भीड़ में खड़े हो, ठीक है, आप भीड़ में खड़े हो,
अगर आप भीड़ में खड़े होकर डांस करना चाहते हो, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हाथ पैर इधर, कहाँ पे आप हाथ पैर मारोगे, कहाँ पे आप डांस करोगे, क्योंकि स्पेस ही इतना कम है, तो आपको आपकी मूवमेंट कम हो जाएगी। करेक्ट? आप सिर्फ इस जगह पे मूव कर पाओगे, आप यहाँ पे जाके नहीं मूव कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं। तो आपका स्पेस कम है, जब स्पेस कम होता है तो मूवमेंट भी कम होगा। तो इसीलिए वेरी लिटिल मूवमेंट, ओनली वाइब्रेशन, मतलब हल्का सा वाइब्रेशन होता है। पार्टिकल्स बहुत रैपिडली नहीं मूव कर सकते। एग्जाम्पल स्टोन, आयरन, वुड, बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आइस है, करेक्ट, दिस इज आइस। पार्टिकल्स को देखो, बहुत टाइटली पैक्ड, मतलब नॉर्मल आइस से तो आप इसके स्पेसेस देख ही नहीं पाओगे। सो वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, क्योंकि सारे पार्टिकल साथ में है, तो मतलब बहुत अच्छी अट्रैक्शन है। बट स्पेस क्या है? क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड मतलब बहुत कम स्पेस है, लाइक वेरी 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 लेस स्पेस, विच यू कैन सी हियर। ठीक है नाउ, अब अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो क्या होगा? आइस को हम हीट करते हैं, इसको भी हम हीट करेंगे तो क्या होगा? दिस विल स्टार्ट मेल्टिंग व्हेनेवर वी आर पुटिंग आइस ऑन दिस, व्हाट व्हेनेवर वी आर पुटिंग हीट ऑन दिस, ये क्या होगा? ये मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ऑन हीटिंग पार्टिकल्स विल वाइब्रेट फास्टर। ठीक है, हीट जब हम देते हैं, मैंने क्या कहा? पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं। जब हम उसके ऊपर हीट देते हैं तो वो ज्यादा जल्दी मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। विथ हीट द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो और रैपिडली मूव करेंगे। ठीक है, वाइब्रेट फास्टर। अट्रैक्शन वीकन्स, मतलब क्या होगा? सॉलिड की स्टेट चेंज हो रही है, हम उसको लिक्विड बनाना चाहते हैं। अगर हम आज इस पेन को हीट करेंगे तो ये प्लास्टिक से बनी, ये पेन क्या होगा? ये मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। मेल्ट होकर क्या होगा? एक ब्लैक लिक्विड बन जाएगा। करेक्ट, एक ब्लैक लिक्विड बन जाएगी इससे। तो मतलब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो इसीलिए इसके पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, क्योंकि इनमें जो बॉन्ड्स है वो टूट रहे हैं, तो इसीलिए पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं। बिकॉज वो दूर जा रहे हैं, इसीलिए पार्टिकल और सॉलिड बन के नहीं रह पा रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है? पार्टिकल्स आर मूविंग फार्दर अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं। करेक्ट, सो अट्रैक्शन बिटवीन देम विल वीकन, सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। तो मतलब मेल्टिंग के लिए क्या क्या होता है? पार्टिकल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड अट्रैक्शन बिटवीन देम विल वीकन, बहुत कम हो जाएंगे, एंड द सॉलिड स्टेट विल चेंज इनटू अ लिक्विड स्टेट। यही होता है विथ आइस। आइस को जब हम बाहर रख देते हैं, आइस इज सॉलिड, बट क्या होता है? जब हम उसको बाहर रख देते हैं तो वो एक हॉट इन्वायरमेंट में रहता है। जब वो हॉट एनवायरनमेंट में रहता है तो क्या होता है? उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं, उसके बॉन्ड्स टूटने लगते हैं, एंड द सॉलिड स्टेट चेंजेस इनटू द लिक्विड स्टेट। आइस पानी बन जाता है। करेक्ट, जैसे कि आइसबर्ग्स, ओशंस में बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स रहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसीलिए क्या होता है? जो सन होता है उसका इतना ज्यादा पावर हो जाता है कि मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पूरी धरती बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रही है, मतलब द एंटायर अर्थ टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ये जो आइसबर्ग्स होता है, ये जो आइस होता है, ये मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं। मेल्ट होके क्या बन जाता है? मेल्ट होके पानी बन जाता है, ऑब्वियसली। तो इसीलिए सॉलिड विल चेंज इनटू अ लिक्विड व्हेन द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड विल वीकन। वेरी गुड। अब मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड बिकम्स लिक्विड। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर में, एक मिनिमम टेम्परेचर जिससे सॉलिड से वो लिक्विड बन जाता है, उसको हम मिनिमम टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब हीट देना स्टार्ट किया, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पहुंचा, फिर वो सॉलिड और सॉलिड नहीं रह पाया, वो लिक्विड बन गया, तो उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही चार्ट है। एनसीईआरटी बुक अगर आपने खोली होगी तो आपको ये चार्ट दिखेगी कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यूरिया भी एक कंपाउंड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है 133 डिग्री सेल्सियस। आयरन नेल्स, लोहे का रहता है 1538 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये 3 नंबर्स ये याद रखना। आइस का तो खैर सबको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, बट बाकियों का मेल्टिंग पॉइंट भी याद रखना है, क्योंकि बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे, या फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन के तौर में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दीज। यूरिया का मेल्टिंग पॉइंट रहता है 133, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट रहता है 1538।
वेरी गुड। अब लिक्विड स्टेट के प्रॉपर्टीज, लेट्स गो। लिक्विड स्टेट में क्या होता है? सॉलिड्स में क्या था? सॉलिड्स हैड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, दे हैड अ फिक्स्ड शेप, मतलब उसका फिक्स्ड शेप रहता है, उसका फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। लिक्विड में क्या होता है? नो फिक्स्ड शेप। सबसे पहले डिफरेंस आ गया, नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। आज मेरे पास पानी इस बॉटल में है, ठीक है, मेरे पास पानी इस बॉटल में है, तो लिक्विड इस बॉटल के शेप में है, करेक्ट। कल मेरे पास पानी दूसरे बॉटल में होगा, तो क्या होगा? लिक्विड दूसरा शेप ले लेगा। जब आप कप में पानी पीते हो तो लिक्विड कप का शेप ले लेती है, जब आप बॉटल से पानी पीते हो तो लिक्विड बॉटल का शेप ले लेती है, जब आप सूप पीते हो सूप बोल में तो फिर वो सूप बोल का शेप ले लेती है। सो इट्स डिफरेंट, करेक्ट। तो वो अलग अलग होता है। सो इट हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। उसका कुछ फिक्स्ड शेप नहीं रहता है बट उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। मतलब 5 ml ऑफ लिक्विड विल बी 5 ml ओनली। वो रातों रात 10 ml नहीं बन जाएगी। 5 ml विल रिमेन 5 ml बट उसका कोई शेप नहीं रहता है। 5 ml ऑफ लिक्विड कैन बी रेक्टेंगुलर शेप व्हेन इन अ रेक्टेंगुलर बोल, इट कैन बी circular shape when in a circular bowl, it can be cylindrical when in a cylindrical bottle। तो फिक्स शेप नहीं रहता है बट फिक्स वॉल्यूम जरूर रहती है, ठीक है। टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ऑब्वियसली मैंने अभी समझाया बॉटल से। अभी पानी बॉटल के अंदर है तो वो बॉटल के शेप में होगी। कल मैंने पानी को ग्लास में दे दिया तो ग्लास के शेप में होगा। फिर मैंने पानी को बोल में रख दिया तो बोल के शेप में होगा। सो इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड। हमने शुगर वाले एक्सपेरिमेंट में ही देख लिया था कि पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत लेस टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब उनमें स्पेसेस रहते हैं, करेक्ट। सॉलिड के कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा स्पेसेस होती है। सॉलिड में तो एकदम चिपके हुए थे तो कुछ भी स्पेस मतलब नहीं था, नेग्लिजिबल स्पेस था, बट लिक्विड में स्पेसेस रहती है, ठीक है। सो पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड इन द लिक्विड। नेक्स्ट, अट्रैक्शन वीकर देन सॉलिड्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्पेसेस ज्यादा रहेंगी तो मतलब अट्रैक्शन कम होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटर पार्टिकल स्पेस एंड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब स्पेस ज्यादा होगी अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी स्पेस कम होगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस, ठीक है। अगर आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो। सपोज अट्रैक्शन को मैंने ये लिख दिया, अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेस, ठीक है। तो जितना ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस उतना कम अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना कम इंटर पार्टिकल स्पेस। तो ये हमेशा उल्टे चलते हैं, ठीक है, ऑलवेज ऑपोजिट। नाउ what did we learn? We learned that the liquids, they have no fixed shape, they have a fixed volume, they take the shape of a container, particles are less tightly packed and the attraction is weaker than that of solids. Example, water, milk, oil, etc. यहाँ पे देखो पार्टिकल्स क्या है, इनमें स्पेसेस हैं, ये मूव कर रहे हैं, दे आर ऑलवेज इन मोशन, बट यहाँ पे क्या है, इनमें बहुत ज्यादा मतलब स्पेसेस दिख रहे हैं आपको। सॉलिड में जैसे स्पेस ही नहीं दिख रहा था। सॉलिड अगर आप देखोगे, इफ यू सी द सॉलिड हियर, इट वाज नॉट हैविंग एनी स्पेस एट ऑल। यहाँ पे देखो कोई स्पेस ही नहीं है इसमें, मतलब बहुत ही छोटे छोटे स्पेसेस है, दिख नहीं रहे आपको। बट व्हेन यू लुक एट द लिक्विड, आप जब लिक्विड को देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्पेसेस हैं, ऑब्वियसली व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, तो इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है, तो इसीलिए क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा। वेरी गुड। नाउ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। लिक्विड को हम क्या करते हैं, लिक्विड को हम मेल्ट नहीं करते, लिक्विड को हम बॉयल करते हैं, करेक्ट। आप दूध को बॉयल करते हो, दूध को उबालते हो, तो आप यू आर बॉइलिंग द वाटर, यू आर बॉइलिंग द मिल्क। सो बॉइलिंग हैपेंस एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, ऑकर्स थ्रू आउट द लिक्विड। एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, इसीलिए जैसे मेल्टिंग पॉइंट होती है वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी होती है, एंड इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस। whereas evaporation happens at any temperature। तो जो बॉइलिंग होती है उसका एक फिक्स्ड टेम्परेचर रहता है, बट जो इवेपोरेशन होता है उसका कोई फिक्स्ड टेम्परेचर ही नहीं रहता है, वो कभी भी इवेपोरेट कर सकता है, ठीक है।
एंड इवेपोरेशन हैपेंस ओनली एट द सर्फेस। बॉइलिंग जैसे थ्रू आउट द लिक्विड होता है। अगर आप मिल्क को बॉयल करोगे तो आप देखोगे कि पूरा मिल्क का जो स्ट्रक्चर है, मतलब द इंटायर लेयर, सिर्फ ऊपर वाला लेयर नहीं हो रहा है, पूरे मिल्क के अंदर भी बॉयल हो रहा है, उसके अंदर भी ऐसे बुलबुले निकल रहे हैं, करेक्ट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इवेपोरेशन, इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होता है। जैसे आपके स्किन पे आप फुटबॉल खेल के आए तो आपने देखा कि हाँ मुझे बहुत स्वेटिंग हो गई है, मुझे क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो बिकॉज स्वेटिंग हुआ है आपके बॉडी से वो स्वेट इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। मतलब आपके बॉडी के सरफेस से, आपके हाथ के सरफेस से वो स्वेट इवेपोरेट हो रहा है, तो वो लिक्विड इवेपोरेट होकर आपके बॉडी को एक बहुत ज्यादा ठंड महसूस करवाएगी, ठीक है। तो इवेपोरेशन ओनली हैपेंस एट द सरफेस एंड इट इज अ स्लो प्रोसेस। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच का, ये एक डिफरेंस है, ये एक अंतर है, तो इसको देख लेना। नेक्स्ट, गैसियस स्टेट। वेरी गुड, वी हैव रीच्ड टू द गैसियस स्टेट। गैस में क्या होता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहता है, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं रहता है। तो सॉलिड्स में क्या था, फिक्स्ड शेप था, फिक्स्ड वॉल्यूम था। लिक्विड में क्या था, फिक्स्ड शेप तो था, फिक्स्ड शेप नहीं था, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम था। अब गैसेस में ना ही फिक्स्ड शेप है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है, मतलब इसका कुछ भी ठीक नहीं है। पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, लाइक वेरी 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 फार अपार्ट। लिक्विड्स में जितना था उससे भी 10 गुना ज्यादा, तो बहुत ज्यादा है। नेग्लिजिबल अट्रैक्शन, बिकॉज स्पेस इतना ज्यादा है कि अट्रैक्शन बिल्कुल कम है, करेक्ट, बिल्कुल कम है। मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, इसका कोई शेप नहीं होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ पे पूरा एयर से भरा हुआ है, नहीं तो मैं ब्रीथ कैसे कर रही हूँ, ऑक्सीजन से तो भरा हुआ है ये रूम, करेक्ट। तो ये जो ऑक्सीजन है, मुझे ना ये दिख रहा है, ना इसका शेप दिख रहा है, ना इसका साइज दिख रहा है, ना इसका वॉल्यूम दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है इसका। एंड इट मूव्स फ्रीली इन एवरी डायरेक्शन, कहीं पे भी ये मूव कर रहा है। आप भी जहाँ पे बैठे हो, जहाँ पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, वहां पे भी बहुत ज्यादा एयर इज एवरीवेयर। बट आप जब सांस लेते हो तो आपको फील भी नहीं होता है कि कुछ अंदर जा रहा है, करेक्ट। तो आपको वो एयर दिख भी नहीं रहा है, तो इसीलिए इट हैज नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। एग्जाम्पल, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसका स्पीड, देखो भाई इसका स्पीड देखो, उसेन बोल्ट से भी ज्यादा मतलब खतरनाक है। तो ये बहुत ज्यादा स्पीड में मूव कर रहा है एंड द स्पेसेस आर वेरी मच मोर, लाइक बहुत ही ज्यादा स्पेसेस है इसके अंदर, लिक्विड में जो था उससे भी 10 गुना ज्यादा, ठीक है। अब आ जाता है दूसरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स में। ये एक्सपेरिमेंट फिर से आपके एनसीईआरटी का ही एक्सपेरिमेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट एक्सपेरिमेंट। डरो मत, पोटेशियम परमैंगनेट इज नथिंग, इट इज लाइक अ कंपाउंड, एक एलिमेंट है, ठीक है, जो एक सुंदर सा पर्पल कलर दिखाता है, करेक्ट। आपने लैब में देखा होगा या फिर आपके वीडियोस, अपने किसी भी यूट्यूब वीडियोस में, या फिर ये बहुत कॉमन केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट होता है, तो आपने देखा होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट इज लाइक अ क्रिस्टल टाइप का होता है, पाउडर टाइप का भी हो सकता है। इट्स लाइक अ वेरी, क्या बोलते हैं उसको, इट हैज अ वेरी गुड कलर, लाइक एक पर्पल, एक सुंदर सा कलर होता है, ठीक है। नाउ क्या देखते हैं, स्मोक स्प्रेड्स एवरीवेयर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अच्छा पहले हम इसका पिक्चर देख लेते हैं, फिर हम इसका थियोरी देखेंगे। ये देखो, ये आपके उसका ही पिक्चर है एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे क्या किया, हमने ग्लास जार लिया, ठीक है, ग्लास का जार लिया, उसमें हमने क्या किया, हमने उसको आयोडीन से भर दिया है, ठीक है, आयोडीन से भर दिया है। नेक्स्ट हमने क्या किया, दूसरा एक जार लिया, तो दिस इज जार नंबर 1। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 जार्स हैं, फिर आपने दूसरा जार लिया, जार 1 के ऊपर आपने जार 2 को रख दिया, ठीक है। पहले आपने क्या किया, मिडिल में यहाँ पे आपने एक पेपर रख दिया, ये एक जार है, फिर मैंने अपना हाथ रखा, ठीक है, उसके ऊपर मैंने इस पेन को रख दिया, ठीक है। तो दिस इज जार 1, दिस इज माय हैंड, दिस इज जार 2, करेक्ट। तो जार 1 में जो गैसेस है वो जार 2 में नहीं जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो एक अलग सी चीज है, ठीक है, एक लेयर है उनके बीच में। बट जब मैं उस लेयर को हटा देती हूँ, व्हेन आई एम रिमूविंग दैट लेयर, तब क्या होता है, जार 1 से जार 2 तक दोनों जार इस पर्पल कलर गैस से भर जाते हैं, करेक्ट, पर्पल कलर गैस से भर जाते हैं। क्यों भरते हैं, लेट्स सी दैट। सो द स्मोक स्प्रेड्स एवरीवेयर, स्मोक की जगह यहाँ पे गैस ले लो, तो गैस स्प्रेड्स एवरीवेयर, फिल्स द एंटायर जार। तो कंक्लूजन क्या है, गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस। जितना भी बड़ा रूम हो, अंबानी का ही घर क्यों ना हो, gases will fill every single corner, every single available space that is there. तो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमने ये समझा
कि यहाँ पे आयोडीन है, हमने एक जार में आयोडीन डाला, दूसरे जार से हमने क्या किया, उसको कवर कर दिया, बीच में हमने एक प्लेट रख दिया कि हाँ जार 1 से जार 2 तक ना जा पाए। फिर भी क्या हुआ, जब हमने उस प्लेट को हटाया तो जार 1 से जार 2 तक वो गैस पहुंच ही गया होगा, क्योंकि whatever available space is there, the gas will fill it every single where, ठीक है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स इतना ज्यादा मूव कर पाते हैं कि वो चारों तरफ फैल जाते हैं। गॉट इट? क्लियर? नाउ इंटर पार्टिकल स्पेस कंपैरिजन, ये एक टेबल में, मतलब एक कंपैरिजन का मैंने स्लाइड बना दिया है आप लोगों के लिए। तो सॉलिड्स में क्या होता है, मिनिमम स्पेसिंग, इनका इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम होता है। लिक्विड्स में क्या होता है, मोर स्पेस देन सॉलिड्स, तो सॉलिड में बहुत कम स्पेस रहता है, लिक्विड में उससे थोड़ा ज्यादा। गैसेस में भाई मैक्सिमम स्पेसिंग, एकदम फैले हुए, एकदम मतलब चिल कर रहे, एकदम बहुत अच्छे से चिल कर रहे हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे देख लो फिर सॉलिड क्या है, सॉलिड में बहुत कम स्पेस है तो उनका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। लिक्विड में थोड़े थोड़े स्पेसेस हैं, मतलब उनका अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। गैसेस में तो भाई छोड़ ही दो, गैसेस में तो कोई स्पेस ही नहीं, मतलब इतना ज्यादा ही स्पेस है तो इनका अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं रहेगा। गैसेस में इतना ज्यादा स्पेस है कि इनमें अट्रैक्शन सबसे कम है। गॉट इट? इजी इनफ। नाउ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मैंने ऑलरेडी बोला था कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। सॉलिड्स क्या होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाजू में बहुत सारे और पार्टिकल्स है, उसके पास स्पेस ही नहीं है कि वो ठीक से डांस कर पाए, तो उसके पास स्पेस कम है, वो डांस करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि चारों तरफ और लोग हैं और पार्टिकल्स है, सो इट्स नॉट एबल टू डांस प्रॉपर्ली। लिक्विड्स दे हैव स्पेस, थोड़ा सा तो स्पेस रहता ही है, इसीलिए मैं इधर से इधर डांस कर सकती हूँ, आई कैन मूव फ्रॉम हियर टू हियर और हियर टू हियर। बट सॉलिड में मैं बस एक जगह पे खड़े होकर ऐसे ऐसे कर सकती हूँ। लिक्विड्स में आई कैन मूव अ लिटिल बिट दिस साइड दैट साइड, क्योंकि उनमें थोड़ा सा स्पेस रहता है, तो इसीलिए लिक्विड स्लाइड। गैसेस दे मूव फ्रीली, भाई उनमें तो बहुत स्पेस है, मतलब पूरा रूम ही है उनके पास डांस करने के लिए, तो इसीलिए दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करते, दे मूव वेरी फ्रीली। नाउ मूवमेंट इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, ऑब्वियसली मैंने बताया था कि मूवमेंट जो होता है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, क्योंकि हम उसको, तुम सोचो ना, तुम दौड़ रहे हो, अब तुम्हारे पीछे अगर कुत्ता दौड़ रहा है तो तुम और भी ज्यादा जल्दी दौड़ोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, ये पार्टिकल्स ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं, बट जब हम उनको हीट देते हैं तो भाई वो पागल हो जाते हैं, वो पागलों की तरह इधर उधर फैलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट विल ऑब्वियसली इंक्रीज विथ टेम्परेचर। सो यहाँ पे सॉलिड होता है, सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे गैस है। तो देखो आप देख सकते हो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, और इंटर पार्टिकल स्पेस के साथ साथ मैंने ऑलरेडी बहुत बार ये रिपीट किया है, आप लोग मुझे बताओ कि सॉलिड का इंटर पार्टिकल स्पेस अगर इतना कम होता है तो उसका पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। ये आई थिंक सेकंड लास्ट या लास्ट एक्सपेरिमेंट है, सिरिंज वाला एक्सपेरिमेंट। तो सिरिंज एक्सपेरिमेंट से हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कंप्रेसिंग ऑफ एयर। सबसे पहले इसका पिक्चर देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, देख के आपको लग रहा होगा कि यार इसमें क्या है, बहुत हार्ड लग रहा है एक्सपेरिमेंट, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सिरिंज लिया आपने, ये एक सिरिंज है, ठीक है, एक खाली सिरिंज लो, उसमें नीडल नहीं है, सिरिंज मतलब इंजेक्शन, ठीक है। तो सिरिंज ले लो, उसमें नीडल नहीं है, इंजेक्शन का वो नीडल नहीं है। सिरिंज में अभी आपने क्या किया, सिरिंज अभी खाली है, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जब वो खाली होता है तो पहले आप सिरिंज को बाहर निकालो, उसका जो पिस्टन होता है, जो प्लंजर होता है, उसको बाहर निकालो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो ओपन एंड है, यहाँ पे जो ओपन है, यहाँ पे तो नीडल होना चाहिए बट हमने नीडल नहीं डाला है तो ये ओपन है, वहां पे आप क्या करोगे, आप थंब से ऐसे उसको पकड़ लो, ऐसे उसको पकड़ लेना थंब से, ठीक है, ताकि हवा बाहर ना जा पाए। अब जब आपने उसको पकड़ लिया, फिर आप क्या करोगे, आप इसको पुश करोगे, ठीक है, आप इसको पुश करोगे, पुश द प्लंजर इनवर्ड्स, तो आप इसको इनवर्ड्स की तरफ पुश करोगे, ठीक है। अब बिकॉज वो खाली है तो क्या होगा, वो एयर जो है उसके अंदर वो कंप्रेस हो जाएगा, करेक्ट, वो कंप्रेस हो जाएगा, मतलब आप सिरिंज को पूरा एकदम पूरा खींच सकते हो उसको, क्योंकि उसमें एयर है, वो खाली है, वो ऑलमोस्ट खाली है क्योंकि उसमें एयर है। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर विल डिक्रीज ओवर दैट, ठीक है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, एकदम कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट खाली ही है। लेकिन अगर हम उसमें पानी डाल दें
तो अगर पानी डालते हैं और उसको थंब से बंद करके रखते हैं तो पानी बाहर नहीं आ पाएगी, तो आप उसको थोड़ा सा शायद इधर उधर कर पाओगे, मतलब आप उसको पुश कर पाओगे थोड़ा सा, बट पानी भी आपको फोर्स देगी, तो इसीलिए वो पूरा आप पुश नहीं कर पाओगे जैसे आप गैस में कर पा रहे थे। लास्टली अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो आप सोचो सेम एक्सपेरिमेंट, लेकिन मतलब यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट है बट आपने यहाँ पे चॉक भर दिया है, चॉक का पाउडर या फिर कोई भी पाउडर आपने भर दिया है, तो आप जब पुश करने जाओगे नीचे से तो वो पाउडर भी आपको एक फोर्स देगी, तो बिकॉज आप ऊपर से उसको पकड़ के रखे हो तो वो बाहर नहीं जा पाएगी, तो चॉक भी आपको फोर्स देगा, आप भी यहाँ से फोर्स दे रहे हो, तो आप उसको ज्यादा देर तक पुश नहीं कर पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे सॉलिड है, वो एक सॉलिड है तो वो कंप्रेस नहीं होगा, बट जो लिक्विड है वो थोड़ा सा कंप्रेस होगा और जो गैस है वो तो बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगा। तो आप इसको पुश करके पूरा ऊपर तक लेके जा सकते हो अगर इसमें गैस भरा होगा, बट अगर इसमें लिक्विड भरा होगा तो आप इसको थोड़ी सी, मतलब इतना तक आप उसको पुश कर सकते हो, लेकिन अगर सॉलिड्स है तो आप बिल्कुल उसको पुश ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि गैसेस दे आर एक्चुअली कंप्रेसिबल, क्योंकि उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम ही नहीं रहता है, तो इसीलिए दे आर वेरी मच कंप्रेसिबल। हम उनको किसी भी शेप में या किसी भी स्ट्रक्चर में तोड़ ताड़ सकते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड्स वो थोड़े से कम कंप्रेसिबल है और सॉलिड्स तो बिल्कुल भी कंप्रेसिबल है ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स को समझने के लिए और एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे इंसेंस और परफ्यूम स्मेल। तो जैसे मैंने बताया था कि आपकी मम्मी ने किचन में बैठ के या फिर डाइनिंग हॉल में बैठ के परफ्यूम लगाया है, तो वो परफ्यूम का स्मेल आपको चारों तरफ स्मेल हो रहा है, आप बेडरूम में बैठ के भी उस परफ्यूम की खुशबू आ रही है आपको। ठीक है, या फिर सपोज मम्मी खाना बना रही है, मम्मी बहुत स्वादिष्ट मटन बना रही है या फिर बिरयानी बना रही है, तो आप बेडरूम पे टीवी देख रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, अचानक से आपको एक बहुत सुंदर खुशबू आती है, मम्मी तो किचन में कुक कर रही है बट वो स्मेल आपको बेडरूम तक आ रही है, राइट? तो वो स्मेल हर जगह स्प्रेड हो रहा है बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग थ्रू द एयर एंड एयर इज एवरी सिंगल वेयर, करेक्ट? तो इंसेंस और परफ्यूम स्मेल स्प्रेड्स एवरीवेयर। इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, मम्मी पूजा कर रही है, अगरबत्ती का स्मेल पूरे घर पे है, पूरे चारों तरफ, मतलब इन एवरी सिंगल रूम यू कैन स्मेल दैट अगरबत्ती स्मेल, बहुत स्वीट, बहुत सुंदर सी स्मेल होती है। ठीक है, क्यों? बिकॉज एयर पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दे कैरी फ्रेग्रेंस पार्टिकल्स, तो वो क्या करते हैं, एयर के पार्टिकल्स चारों तरफ हमेशा दौड़ते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फ्रेग्रेंस के पार्टिकल्स को भी पकड़ लेते हैं और उसको भी चारों तरफ दौड़ाता है, तो इसीलिए वी कैन स्मेल इट एवरीवेयर। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया गया है, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही एक्सपेरिमेंट है। तो इस जार में हमने क्या किया, इस जार में हमने एक अगरबत्ती जला दी, स्मोक कलेक्टेड इन द जार। ठीक है, अगरबत्ती का पूरा स्मोक इस जार में कलेक्ट हो चुका है। अब आपने क्या किया, प्लेस जार ए एंड बी, दूसरा जार लाए आप, दूसरा जार लेके आए और उसको इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, एंड बीच में एक ग्लास का प्लेट रख दिया, जस्ट लाइक दी आयोडीन वाला एक्सपेरिमेंट। अब आपने क्या किया, इसको हटा दिया। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने उस ग्लास प्लेट को हटा दिया, जिसके वजह से ए और बी दोनों, इन दोनों जार्स में गैस भर गया, स्मोक भर गया इन दोनों जार्स में, तो अगरबत्ती का जो स्मोक है वो दोनों जार्स में ही भर सकता है। अब आप अगर इस जार्स को खोल दोगे, इन जार्स को अगर आप अलग कर दोगे, तो जो अगरबत्ती का स्मेल है वो पूरे रूम में भर जाएगा एंड पूरे घर में भर जाएगा, बिकॉज इट स्प्रेड्स एवरीवेयर, बिकॉज इट इज एयर। गॉट इट? ठीक है, चलो अब हम एकदम लास्ट में आ चुके हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशंस तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस में क्या है, वॉशिंग क्लोथ्स विथ सोप, these are real life applications of matter, drying of clothes, smell spreading, dissolving sugar in tea, ये सारी चीजें क्या है, ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस है ऑफ योर मैटर। तो कपड़े धोना, कपड़ों को सुखाना, स्मेल स्प्रेडिंग एवरीवेयर, डिसॉल्विंग शुगर इन टी, ये सारी चीजें रियल लाइफ एप्लीकेशंस है ऑफ मैटर इन एवरीडे लाइफ। सो दिस इज एन एग्जांपल दैट मैटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर in every single activity of your life. Got it? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टेबल डाल दिया है आप लोगों के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको सेव कर लो, कुछ भी करो इसको। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज बताए हैं, शेप, वॉल्यूम, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस एंड काइनेटिक एनर्जी, और मैंने बताया सॉलिड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में क्या होता है, गैसेस में क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से चार्ट को भाई देख लो,
क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत बार मैं ये रिपीट कर चुकी हूँ, अभी तक आपके दिमाग में तो छप जाना चाहिए। तो ये समरी टेबल देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको एकदम स्टार मार्क करके रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तो फिर आज हम क्लास से क्या सीख पाए? हमने सीखा कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ऑब्वियसली मैटर टाइनी पार्टिकल से बना है। देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब आप इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस भी रहते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर क्योंकि इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। हीट अफेक्ट्स पार्टिकल मूवमेंट। जितना ज्यादा हीट देंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड पार्टिकल बिहेवियर डिसाइड्स द स्टेट ऑफ मैटर। पार्टिकल का बिहेवियर डिसाइड करता है वो सॉलिड होगा, वो गैस होगा, वो लिक्विड होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब क्वेश्चंस करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के कौन से पार्ट से हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। तो जल्दी से अपने एनसीईआरटी खोलो, मैं भी खोल रही हूँ। यस, तो जल्दी से आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोलो और आ जाओ यहाँ पे। तो एनसीईआरटी हमने खोल लिया है। यहाँ पे क्या है? पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 7। नई वाली एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है ये, तो जल्दी से देख लो। नाउ सबसे पहले क्या देखना है हमें? सबसे पहले देखना है व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ। मैटर किस चीज से बनी है? ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि मैटर किस चीज से बनी है। एक सेकेंड, मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ तो फिर हम ठीक से देख पाएंगे इसको। यस, नाउ अब हम देखेंगे कि मैटर कौन से चीज से बनी है। ओके, तो मैटर यहाँ पे कौन सी चीज से बनी है? दिस इज द चैप्टर। हाँ, तो आपने अपनी एनसीईआरटी खोली, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर तक आ गया, चैप्टर नंबर 7। अब यहाँ पे आके आप जल्दी से आ जाओ ऑन पेज नंबर, आप आ जाओ ऑन पेज नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ, करेक्ट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। व्हाट इज मैटर कंपोज्ड ऑफ, आपको पता है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, करेक्ट। तो उसके रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने दे दिया है। उसके रिलेटेड इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? सरप्राइज गाइस, एक्सपेरिमेंट इज द चॉक ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट। आप लोगों को तो ऑलरेडी ये पता है। तो जब आप एनसीईआरटी खोलोगे यू विल बी सरप्राइज दैट व्हाटएवर आई हैव टॉट टिल नाउ इन दिस एंटायर वीडियो, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी हमारी एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उन्होंने क्या किया? सेम चॉक वाली एक्सपेरिमेंट की है, तो आपको ये चॉक वाली एक्सपेरिमेंट भी बताया। सो वेरी गुड, यू आर नंबर 1 इन दिस एक्सपेरिमेंट। हो गया। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद आपके बुक में है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स का नाम क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स का नाम है टड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ड्रम रोल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नाम है इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का। ये भी आपको मैम ने बता दिया है। वेरी गुड। चलो, उसके बाद क्या है बुक में? उसके बाद दूसरी एक एक्टिविटी है। वाओ गाइस, दूसरी एक्टिविटी क्या है? शुगर डिसॉल्विंग इन वाटर। गेस व्हाट, ये भी आपको पता चल गया है। तो शुगर डिसॉल्विंग इन वाटर वाली एक्टिविटी भी हमने देख लिया है, करेक्ट। तो अभी तक हमने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर तो कर लिया है। उसके बाद क्या आता है? नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? नेक्स्ट वी हैव व्हाट डिसाइड्स द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर का डिफरेंट स्टेट, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, ये कौन सी चीज डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारी इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। एंड गेस व्हाट, ये भी हमने पढ़ लिया है कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें सॉलिड्स में कितना रहता है, लिक्विड्स में कितना रहता है, गैसेस में कितना रहता है, ये सब कुछ इस पैराग्राफ में लिखा है जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देख लिया सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ लिया है कि सॉलिड में क्या क्या है, उसका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम रहता है। सॉलिड इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये भी हमने देख लिया है भाई कि सॉलिड्स में डेफिनेट शेप रहता है एंड उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। ठीक है, यहाँ पे मार्क भी कर दिया है मैंने, तो ये देख लेना। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या देखा है? नेक्स्ट हमने देखा है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे move, there is strong forces of attraction and they hold the particles in fixed positions, correct, preventing them from moving freely. तो सॉलिड्स में हमने क्या देखा था कि वो डांस नहीं कर पाते अच्छे से। क्यों डांस नहीं कर पाते हैं भाई? क्योंकि
उनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन hold the particles in fixed position because of which it prevents them from moving freely. तो वो freely move ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके particles इतने ज्यादा tightly packed हैं. Got it? हो गया. The particles can only move to and fro. Only move to and fro का मतलब है सिर्फ इधर उधर हो सकते, ऐसे ऐसे कर सकते, वो इधर से इधर भी नहीं जा पाते. Got it? ये भी हमने बहुत डिटेल्स में पढ़ लिया है. नेक्स्ट हमने क्या देखे, ऐसा एक पिक्चर भी हमने देख लिया है कि सॉलिड उनमें क्या स्पेस रहता है, लिक्विड्स उनमें क्या फोर्स और स्पेस रहता है, एंड जो गैसेस है उनमें कैसा रहता है. गॉट इट? बहुत अच्छे. नेक्स्ट हमने क्या देखा है, हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी डिस्कस कर लिया है. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड गेस व्हाट, ये एग्जैक्ट सेम पिक्चर हमने देखी है, एग्जैक्ट हूबहू सेम पिक्चर हमने देखी है कि आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यूरिया की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आयरन की मेल्टिंग पॉइंट क्या है. गॉट इट? वेरी गुड. So solids have a definite volume. What about liquids and gases? Guess what? You guys tell me because you guys have already studied it. Liquid और gases में क्या होता है? Liquid और gases में भी हमने देख लिया है. इस एक्टिविटी में भी कुछ नहीं है, हमने देख लिया है, मैंने बॉटल को दिखाया है कि लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. तो यहाँ पे लिक्विड जो है उसने कंटेनर का शेप ले लिया है, ये भी हमने देख लिया है. क्योंकि लिक्विड्स में क्या होता है, दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. डेफिनेट वॉल्यूम तो रहता है बट दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. उनका कोई मतलब अच्छा फिक्स्ड शेप नहीं होता. लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप. तो लिक्विड्स में कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं रहता है. गॉट इट? वेरी गुड. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम आ जाते हैं टुवर्ड्स बॉइलिंग पॉइंट. तो यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट देख लिया है. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट देख लिया है. उसके बाद हमने क्या देखा, हमने इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बीच का डिफरेंस भी देख लिया है, जो थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा है, बट याद रखना क्योंकि ये 9th 10th में आपको काम आएगी. ठीक है. सो द टेम्परेचर at which a liquid boils and turns into vapor at atmospheric pressure is called its boiling point. ठीक है, याद रखना, ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देना इसको. ओके. नेक्स्ट हम चले जाएंगे टुवर्ड्स द गैसियस स्टेट. अब गैसेस में देखेंगे, गैसेस का एग्जांपल देखो, अभी मैंने पढ़ाया ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, देख लेना अच्छे से. किसी को डाउट है तो कमेंट्स में बता देना मुझे. आई होप किसी को डाउट है नहीं, बिकॉज बहुत सिंपल सी एक्सपेरिमेंट है. तो ये भी हमने देख लिया है कि स्मोक स्प्रेड्स फ्रीली एवरीवेयर. नेक्स्ट हमने इसको आयोडीन के एग्जाम्पल से भी समझ लिया. 2 एग्जाम्पल से हमने गैसेस का नेचर समझ लिया कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो इधर से उधर फ्लो करते हैं. अब वो कैसे फ्लो करते हैं, because they are flowing, that is why they are called fluids. Both liquids and gases, because they flow, they do not have a fixed shape, so that is why they are called fluids. Short question आ सकता है तो प्रैक्टिस कर लेना. Got it? अब फिर हमने क्या किया है, gases are compressible. ठीक है, अगर वो compressible है या नहीं, इसको देखने के लिए हमने क्या किया, हमने ये सीरिंज वाला एक्सपेरिमेंट उठा लिया है. तो सीरिंज एक्सपेरिमेंट को यहाँ से पढ़ लेना, हूबहू मैंने जो बताया है वैसा ही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. ठीक है. अब नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा वाला जो दिया है, एक एक्टिविटी है, ये भी कोई बात नहीं, ये भी हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी. तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया है कि वाटर लेवल कैसा होगा, वेरिएशन इन वाटर लेवल क्यों होगा. तो पहले इन्होंने क्या किया, पानी लिया, उसके अंदर इन्होंने शुगर डाला. शुगर डालने के बाद उन्होंने क्या देखा कि वाटर का लेवल थोड़ा इंक्रीज कर गया है. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि नीचे शुगर है. फिर उन्होंने इसको डिसॉल्व किया. फिर उन्होंने देखा कि अच्छा, वाटर का लेवल फिर से नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि वो शुगर जो है वो वाटर के इंटर पार्टिकल स्पेसेस के बिटवीन में जाके घुल मिल गए, डिसॉल्व हो गए. इसीलिए क्या हुआ, फिर से जो नॉर्मल लेवल था उस नॉर्मल लेवल तक गिर चुका है. ठीक है. तो ये एक्सपेरिमेंट भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है एंड इजी भी है. ठीक है. तो यहाँ पे पिक्चर से दिया हुआ है, ये जो शुगर के पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में प्लेसेस ढूंढ के वहां पे जाके बैठ चुके हैं, क्योंकि वाटर में इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है. करेक्ट. गॉट इट. ओके. यहाँ पे भी उन्होंने सेम चीज दिखाई है कि अगर हम एक सॉलिड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, और लिक्विड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा. ओके. एंड विद दैट यहाँ पे भी पोटेशियम परमैंगनेट का फिर से एक वो लिया है उन्होंने कि कैसे एक पानी में
पोटेशियम परमैंगनेट पूरा एकदम घुल मिल जाता है एंड घुल के पानी का कलर चेंज हो जाता है, बिकॉज दैट थिंग इज एवरीवेयर। वो जो गैस होता है वो हर जगह पे स्प्रेड करता है, इट स्प्रेड्स एवरी सिंगल वेयर एंड दैट इज व्हाई इट गिव्स दीज पिंकिश कलर, या फिर ये ऐसे कलर चेंज में हेल्प करता है, ठीक है। एंड इंसेंस स्टिक वाला एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अगरबत्ती मम्मी पूजा कर रही है, एक रूम में, पूजा वाले रूम में मम्मी अगरबत्ती जलाती है, वो पूरा रूम, वो पूरे घर में स्प्रेड हो जाता है उसका स्मेल, तो वो भी हमने देख लिया है ऑलरेडी, ओके। एंड देन लास्टली हमने क्या देखा है, लास्टली ये जो चार्ट है वो मैंने वहां पे एक टेबल के फॉर्मेट में डाल दिया है कि उनका इंटरपार्टिकल स्पेस क्या होता है, उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस में क्या क्या अंतर होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये भी मैम ने दे दिया है, तो वो भी पीपीटी से देख लेना, वीडियो से देख लेना, ओके, गॉट इट। एंड विद दैट द चैप्टर कम्स टू एन एंड। बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखने के लिए कि आपके दिमाग में ये घुसा है या नहीं। बट आपको अभी समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है, हमने हूबहू एनसीईआरटी की तरह ही फॉलो किया है। जो भी एनसीईआरटी में टॉपिक से हमने सब कुछ कवर कर लिया, तो अब आप जब बुक खोलोगे यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मैम ने इतना अच्छे से पढ़ाया है कि ये मेरे दिमाग में छप चुका है। मैं एनसीईआरटी खोलूंगा तो मुझे ये सारी चीजें ऑलरेडी पता होगी। तो आप 2 स्टेप्स ऑलरेडी आगे हो, आपके एग्जाम से भी 2 स्टेप्स आगे हो कि एग्जाम से पहले ही मैंने भाई बुक खोलने से पहले मुझे सब पता है, करेक्ट। तो इसीलिए आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। नाउ फिर से आ जाते हैं हम अपने पीपीटी पे, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर 1, द स्प्रेडिंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कलर इन वाटर। तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जब वाटर में दिखता है, क्यों दिखता है भाई, वो क्यों दिखता है? इट शोज दैट वाटर हैज कलर, water particles are stationary, particles of matter are in motion, particles dissolve completely। तो नॉर्मल सा व्हाइट कलर का पानी था, हमने उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को घोल दिया, तो अब हमें क्या दिखता है कि वो पर्पल कलर हो चुका है। क्यों पर्पल कलर हो चुका है भाई, क्यों कलर, वाटर का कलर चेंज हुआ है? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंप्लीटली आर ऑलवेज इन मोशन। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, करेक्ट। दे आर ऑलवेज इन मोशन, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो घुल मिल जाते हैं, दे गेट डिसॉल्व्ड, एंड बिकॉज दे आर इन मोशन तो इसीलिए पूरे पानी का कलर चेंज कर देते हैं। लाइक एवरी सिंगल बिट ऑफ दैट वाटर विल बिकम पिंक नाउ, बिकॉज अब उसमें पोटेशियम परमैंगनेट आ चुका है। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल ऑफ परफ्यूम रीचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपके दोस्त ने एक अच्छी सी परफ्यूम लगाई है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको उसकी स्मेल आ रही है, क्यों आ रही है? सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, किस चीज की वजह से? ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि ये जो एयर स्प्रेड हो रहा है इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जब 2 जार्स रखे हैं, ये एक जार है, इसके ऊपर दूसरा जार है, तो जार ए से जार बी तक जब एयर ट्रैवल करेगा तो वो करेगा थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस दैट अलाउज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रीली फ्रॉम जार ए टू जार बी। सो दैट इज हाउ डिफ्यूजन की वजह से आपको वो पूरा एयर रूम में स्प्रेड हो रहा है, वो पूरा स्मेल आपको रूम में मिल रहा है। अगर मैं इस रूम में रूम फ्रेशनर स्प्रे करूंगी इस पॉइंट पे खड़े होके, तो अभी जो रूम में आएगा उसको भी वो स्मेल मिलेगा, या फिर रूम के बाहर भी वो स्मेल जा सकता है, करेक्ट, बिकॉज इट स्प्रेड्स बाय डिफ्यूजन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एयर इनसाइड अ syringe is compressed, the plunger moves back when released. This shows that, तो syringe वाला एग्जाम्पल याद करो, जब हमने उसको पुश किया, ठीक है, when air inside a syringe is compressed, तो हमने एयर को कंप्रेस किया, जब हमने उसको छोड़ दिया तो वो एयर वापस आ रहा है, वो syringe खोल रहा है फिर से। it like when we move it back, तो वो रिलीज जब करते हैं तो वो मूव बैक कर जाता है। क्यों मूव करता है? This shows that air has no mass. Gas particles attract strongly. Gas particles have large interparticle space and gases change into liquids. कौन सा आंसर हो सकता है? लॉजिकली सोच के बताओ। ऑब्वियसली भाई गैस पार्टिकल्स हैव लार्ज इंटरपार्टिकल स्पेस, क्योंकि उनमें इतना इंटरपार्टिकल स्पेस है इसीलिए हम उनको कंप्रेस कर पाते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो वो वापस आ जाता है, बिकॉज दे हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम, बहुत बड़े बड़े स्पेसेस रहते हैं। Next, a student adds sugar to water and observes that after dissolving the water level decreases slightly. This proves that.
तो बोला है कि एक स्टूडेंट है, उसने ग्लास लिया है, उसमें पानी है, उसमें उसने शुगर को घोल दिया है, ठीक है। अब उसने क्या देखा, अ स्टूडेंट एड्स शुगर टू वाटर एंड ऑब्जर्व्स दैट आफ्टर डिसॉल्विंग द वाटर लेवल डिक्रीजेस। वो वाला एक्सपेरिमेंट याद करो। सबसे पहले ग्लास लिया, उसमें पानी है, उसमें चीनी डाला, तो चीनी अभी हमने डिसॉल्व नहीं किया, तो वाटर का लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ क्योंकि भाई उसमें कुछ नया चीजें डाला हमने। अब धीरे धीरे जब चीनी डिसॉल्व हो रहा है तो वाटर का लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो वाटर का लेवल कम हो गया है। क्यों? व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज शुगर पार्टिकल्स इवेपोरेटेड, water particles shrank. There is space between water particles. Yes, sugar reacted chemically with water. Is it because sugar के particles evaporate कर चुके हैं? Possible ही नहीं है। water के particles छोटे हो गए, ये भी possible नहीं है। There is space between water particles. Yes, this is the only possible answer because हमने already देखा है कि water के particles में interparticle space रहता है, तो उनमें gaps होते हैं, तो उन gaps में ये sugar वाले molecules जाके बैठ जाते हैं, because वो बैठ जाते हैं obviously water का level कम हो जाता है, correct? So C is the correct answer. Next, which observation best proves that particles of matter are continuously moving? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमेशा मूव करते हैं, ये हम कैसे समझ सकते हैं? चॉक ब्रेकिंग इनटू पीसेस, मेल्टिंग ऑफ आइस, स्मेल ऑफ इंसेंस स्प्रेडिंग इन अ रूम, कटिंग ऑफ वुड। इनमें से कौन सा ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई पार्टिकल्स तो हर जगह मूव कर रहे, दे आर ट्रैवलिंग एवरीवेयर? ऑब्वियसली थ्रू द थर्ड ऑप्शन, क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि गैसेस दे ट्रैवल, दे मूव फ्रीली। तो मैं यहाँ पे अगर परफ्यूम स्प्रे करूंगी, यहाँ पे अगर अगरबत्ती जलाऊंगी तो वो पूरा रूम तक स्प्रेड हो जाएगा, एक पॉइंट से पूरे रूम तक। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू शो दैट द गैसेस और द पार्टिकल्स of matter are continuously moving. Got it? So with that, the class comes to an end. Thank you all for being with me. Thank you all for joining me. I hope कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा and you guys are very confident when it comes to this chapter. तो एग्जाम में अगर ये चैप्टर आता है तो आप लोग तो फोड़ोगे ही उसमें, ठीक है? मुझे चाहिए कि हर एक बच्चे का फुल 100 आउट ऑफ 100 आए। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं स्कूल में, आप लोग उसको एकदम तोड़ के आओ, मतलब एकदम टीचर को समझा दो कि भाई मैंने ऐसी वीडियो देखी है, इस पे ऐसा अच्छा वाला कॉन्सेप्ट बन गया है मेरा कि अब इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, मैं तो उसको बहुत अच्छे से कर लूंगी, ठीक है? सो मेक श्योर दैट यू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट द आंसर्स इन दिस वीडियो, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा सही आंसर दे। किसी को कोई भी डाउट है वो भी मुझे कमेंट्स में बताओ, आई विल मेक श्योर दैट आई पर्सनली answer it to all of you. ठीक है? So with that, bye bye. Take care everybody. All the best for your exams and keep watching videos because next day also I'll come back with और एक बहुत मजेदार concept and बहुत ही मजेदार video. ठीक है? Bye bye. Take care everybody. Madhu ma'am signing off.